राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और विगत कुछ दिनों पूर्व दानापुर के पेठिया बाजार में जिस प्रकार से अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोरख राय और दही गोप पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें गोरख राय की मौके पर ही मौत हो गई और दही गोप लगातार अस्पताल में भर्ती है। ये वही आप देख रहे होंगे, वही वो इलाका है जहाँ पे तमाम जो सामाजिक कार्य हैं रंजीत कुमार यहाँ से करते थे। ये उनका कार्यालय है और बाहर में तस्वीरों में आप देख रहे होंगे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी दानापुर। और जब ये घटना घटी थी तो कहीं ना कहीं जो अपराधी थे वो गोलीबारी करके मौके से फरार हो गए थे और उस समय जो पूरे तफ्तीश और घटना को दिखाने का काम यहाँ पे हमारे जो सहयोगी पशुपति थे वो मौजूद थे। यहीं पे देखिए गोलीबारी की घटना हुई थी, यहीं पे जो श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम चल रहा था और वो और उनके जो सहयोगी हैं वो पहुँचे थे। और देखिए अभी भी आपको खून के जो छिटके हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे गोरख राय और दही गोप खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद से ही लगातार जो है वो इलाका जो है वो बंद है। सामने रिप्रेडेक्शन फोर्स लगाई गई है पटना पुलिस के तरफ से। लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पशुपति भी हमारे साथ है। पशुपति, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई? देखिए, उस दिन आपको बता दें कि पूरी घटना सिलसिलेवार और विस्तार से बताएं। कि दिन में उनका एक गैस एजेंसी है जो दानापुर में स्थित है, वहाँ कुछ मीटिंग था। वो मीटिंग करके आए शाम में और यहाँ एक श्राद्ध क्रम था, उसमें वो शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। स्थानीय लोग बताए कि एक बाइक से कुछ अज्ञात लोग आए थे और बहुत देर से वॉच कर रहे थे, रेकी कर रहे थे और एकदम साधारण सा हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति खड़ा था उनके पीछे। जैसे ही वो पिस्टल निकाला और चलाने के लिए कोशिश किया तो वैसे ही गोरख राय उसको अपने बाहों में पकड़ना चाहा। बाहों में जब पकड़ा तो अपराधी कुछ समझ पाए, उसके लगातार गोरख राय को लगातार गोलियां बरसा देती है। उनके जो अन्य साथी थे लगातार गोलियां बरसाती है, जिससे घटना ही स्थल पे कितना बजे की घटना है? और ये लगभग 8 बजे की घटना है और 8:10 में हमने यहाँ पहुँच गए थे। 8 साढ़े मतलब सूचना मिलते ही 10 मिनट के आगे मतलब पीछे पहुँचे हैं। और लगातार जब ये हमलावर थे वो दही गोप को सीधे, हाइट बहुत कम था और कम उम्र के जो शूटर थे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है कि हमको लगता है कि 18 साल से कम ही की उम्र के होंगे। वो सीधे यहाँ पे गोली मारते हैं। हाइट कम होने के कारण रंजीत राय का हाइट बहुत अच्छा था और अच्छे थे और हिस्ट पुष्ट थे, तो अपराधी जो थे यहाँ पे गोली मारे। यहाँ से गोली इसमें जो फंसा हुआ है वही अभी ऑपरेशन थिएटर में है और वेंट पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक गोली निकला नहीं है। कितने की संख्या में थे, कुछ पता चल पाया? देखिए, सीसीटीवी में तो एक बाइक पे 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन 3 बाइक से थे और सभी बाइक पे 2-2 अपराधी सवार थे और एक बुलेट से भी थे। और वो गाड़ी को स्टार्ट रखे थे और बुलेट का एक्सीलेटर वो बढ़ाए हुए थे कि किसी को आवाज़ पता ना चले कि गोलियां चल रही है। बुलेट की आवाज़ से गोली की आवाज़ को दबाने की बुलेट के आवाज़ के आड़ में कहीं ना कहीं गोलियों को बरसाया गया। और अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि रंजीत उर्फ दही गोप को घर के बगल में, घर के यहीं पे रहते हैं। घर तो ऐसे उनका पैतृक आवास नवदपुर का अजवा गाँव है, लेकिन यहाँ नाना के यहाँ रहते थे। और वहाँ दानापुर में रह के और यहाँ के वासियों में इतना प्रेम बना लेना नवदपुर के रहते हुए भी, ये उनकी बड़प्पन। लेकिन जब ये पूरी घटना घटी, काफ़ी हाई पॉश इलाका है, व्यवसायी है, सभी चारों ओर दुकानें हैं, तो आखिर गोलियां मारना फिर फरार हो जाना कहीं ना कहीं। देखिए, गोली ऐसा चीज़ है कि जिससे गोली फायर होते हुए अगल बगल के लोग हैं। एक गोरख राय ने बचाने का भरपूर कोशिश किया, हमलावर को पकड़ भी लिया था, पहचान भी गया था, फिर भी अपराधी, लेकिन उसको इसी कारण से गोली पहले उसी को मारा कि उसकी मौत ही घटनास्थल पे हो गई। एएसपी की बात कर ली जाए, एएसपी की एक कमान के तौर पे भानु प्रताप सिंह यहाँ पे हैं, काफ़ी कड़क आईपीएस माने जाते हैं, ईमानदार। जिस प्रकार से अभी तक मैंने भी उनको रीड किया, उन्होंने कहा है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। देखिए, यही तो होता है, अपराधी अपराध करते हैं और
पुलिस का काम है कि वो अपराधी को जल्द गिरफ्तार करे, वही मांग भी है यहाँ के लोगों का। सीधे तौर पे हम आपको दृश्य दिखा रहे थे और उसके बाद देखिए दुकानें तो बंद है और उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पे लगाया गया है तमाम ताकि शांति बना रहे। और लोगों की भी मांग है, लोगों ने सीधे तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से कहा है कि अपराधियों की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाए। और वही घटनास्थल से हम आपको बारीकी से तमाम जो घटनाएं हुई थी, जो वारदात उस रात हुई थी, तमाम बारीकी से हम आपको प्रत्येक घटना की जानकारी दे रहे थे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि गोरख राय लगातार अपराधी पे कहीं ना कहीं हावी भी हुए थे, लेकिन कई लोगों के साथ जो अपराधी हैं तीन बाइक से आते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। लगातार यहाँ के लोगों में गुस्सा है और उनका मानना है कि दही गोप अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे और यहीं पे वारदात को अंजाम दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को पकड़ पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी पशुपति अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, दानापुर।